हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु गौतम और आप देख रहे हैं टेकी गौतम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी फर्स्ट इनकम कब, कैसे और कितनी जनरेट की थी और आप ये कैसे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पहली इनकम ऑलरेडी जनरेट कर ली होगी इंटरनेट से, पर ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनलाइन पैसे कमाने में। मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने ऑनलाइन पैसे कमाए थे। मैंने ये अपने पहले पैसे तब कमाए थे जब मुझे कोई भी स्किल नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने फिर भी, मुझे एक भी स्किल भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, फिर भी मैंने ऑनलाइन पैसे कमाए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैंने कितने पैसे बनाए, कैसे किया, क्या स्ट्रेटेजीज रही, कौन सा बिजनेस किया, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही मनी मेकिंग आइडियाज से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात है 2019 की, जब मैं कॉलेज जाने लग गया था। मेरा 12th खत्म हुआ था और उसी साल मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, मतलब सभी करते हैं। तो जब मैं कॉलेज जाने लग गया तो मुझे समझ में आया कि यार, जो मेरे को पॉकेट मनी मिलती है वो इनफ नहीं है कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए। और कॉलेज तो मैं वैसे भी नहीं जाया करता था, पर फिर भी जब आप कॉलेज जाने लगते हो तो आपके खर्चे थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो जो भी पैसे मेरे को घर से मिलते थे वो मुझे ऐसा लगता था कि इनफ नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे खुद से भी कुछ अर्न करना चाहिए, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला था कि मैं जॉब कर लूं और दूसरा रास्ता था कि ऑनलाइन पैसे कमाएं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ट्रेंड में चल रही थी 2019 के समय में। आप लोगों की तरह मैंने भी सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और तमाम चीज़ें मेरे सामने आई, जिसमें से ऑलमोस्ट मैं सभी चीज़ों को पहली बार सुन रहा था अपनी लाइफ में। मैंने कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना था, ब्लॉगिंग के बारे में नहीं सुना था। और इंस्टाग्राम से भी लोग पैसे कमा रहे थे मीम पेजेस बनाकर। तो मैंने मीम पेज भी बनाया था अपना, और वो चला नहीं क्योंकि मेरे को राइट स्ट्रेटेजीज नहीं पता थी इंस्टाग्राम को ग्रो करने की। तो ये चीज़ भी थी। तो जो चीज़ मेरे को समझ में आई वो थी एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैंने ये समझ लिया था कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग मुझे ईजी लग रहा था उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। तो एफिलिएट मार्केटिंग में करना ये होता है कि आप अमेजोन या फिर डिजिस्टोर 24 या फिर क्लिक बैंक जैसी वेबसाइट में रजिस्टर कर लेते हो और उनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हो। जब उनका प्रोडक्ट सेल होगा तो बदले में आपको कमीशन मिलेगी। यही रूल होता है, हर जगह अप्लाई होता है। और उस टाइम मेरे को ये समझ में आ गया कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, पर करनी कैसे है ये नहीं पता थी। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, प्रोसेस तो पता है लेकिन करते कैसे हैं, एग्जैक्टली क्या रोड मैप होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, ये सीखने के लिए मैंने यूट्यूब पे और अच्छे से सर्च किया। तो मेरे सामने एक चैनल आया, वहां पर सिखाया जा रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। तो जो बंदा वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा था वो ब्लॉग के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करना सिखा रहा था, और वो खुद भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था उस टाइम पे, और अभी भी कर रहा है। तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चालू कर दिया उस चैनल से। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने सीखी सारी चीज़ें। और जिसके बाद जब आप ब्लॉग से प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक ब्लॉग की। ब्लॉग बनाना रहता है ना, तो ब्लॉग बनाने के लिए भी आपको होस्टिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो होस्टिंग मैंने ले ली थी घर वालों से पैसे लेके, होस्टिंग डोमेन दोनों। साइट मेरा ब्लॉग रेडी था और अमेजोन से मैंने रजिस्टर भी कर लिया था एज एन एफिलिएट। तो ये सारी चीज़ें रेडी थी। अब सारी चीज़ें रेडी है, पर चैलेंज ये है कि मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो मैं रिव्यूज़ कैसे लिखूंगा किसी प्रोडक्ट्स के। अब मैं डिमोटिवेट हो गया यार कि अब तो पैसे भी डूब जाएंगे और आता तो इंग्लिश है ही नहीं मेरे को। तो मैंने सोचा कि यार कि अब इंग्लिश सीखते हैं। तो मैं इंग्लिश सीखने लग गया। तो मेरे को पता था कि मेरे इजीली यहाँ पे 4 से 5 महीने जाने वाले हैं, पर ज़रूरत तो है ही अभी पैसों की, तो क्या किया जाए। तो मैंने और सर्च किया, और चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चालू किया। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आई, पर जो तुरंत मेरे को पैसे ला के दे देती ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं एक दिन वहीं से एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहा था उसी चैनल से। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा कि फेसबुक का ग्रुप है, तो मैंने देरी ना करते हुए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब ग्रुप को ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस ग्रुप में अपने अर्निंग्स वगैरह शेयर कर रहे थे, तो जिसे देख के मैं काफ़ी मोटिवेट हो गया। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि उस ग्रुप में लोग पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है। तो मैं कहा मुझे क्या, मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं, अगर इनको ज़रूरत है तो होगी, क्या कर सकते हैं इसमें। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, मेरे दोस्तों को तो आती है ना। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा नहीं उठाते हैं यार, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं शायद ग्रैब कर पाऊँ। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, 2 दोस्त थे मेरे। मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि यार कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है और कंटेंट राइटिंग मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे को फॉर्मेटिंग वगैरह पता थी कि कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है, पर इंग्लिश नहीं आती थी, बस यही था। तो मैंने बोला कि मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगा तुमको कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। जिसके बाद वो रेडी हो गए, बोलते ठीक है हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और जो भी अर्निंग होगी उसमें से 50-50। तो मैंने देरी ना करते हुए उस ग्रुप में गया और मैंने वहाँ पे एक पोस्ट डाल दी कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, अगर आपको कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने प्राइस इतना कम रखा, 0.10 पैसे पर वर्ड, मतलब 1000 वर्ड लिखने के 100 रुपये।
और प्लेगरिज्म फ्री टॉप क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि हम लोग तो जस्ट सीख ही रहे थे तो अपना बेस्ट दे रहे थे और क्लाइंट्स भी खुश। मतलब इतना कम प्राइस पॉइंट रखने की वजह से किसी ने मुझसे सैंपल तक नहीं मांगा और दिन के 10-10 क्लाइंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि हमारे लिए काम करो। तो मुझे लगा यार कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कितने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं और मेरे से काम करवाना चाहते हैं। तब मुझे समझ में आया कि जो मैंने प्राइस रखा है वो काफ़ी कम रखा है। हमने उसी प्राइस में कम से कम 6 महीना काम किया, तब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमने जो प्राइस रखा है वो बहुत कम रखा है। अब क्योंकि हमारी अर्निंग्स अच्छी हो रही थी, मतलब मैं दिन के 200 रुपये तक कमा रहा था, तो 5 दिन के 1000 रुपये हो जाते थे, 10 दिन के देखोगे तो 2000 रुपये, 15 दिन के कुल मिला के महीने की 6-7 हज़ार रुपये अर्निंग हो रही थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने प्राइस भी इंक्रीज़ किया तो हमारी अर्निंग्स भी डबल हो गई, 12-15 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे थे। लाइफ अच्छी चल रही थी पर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स लोग कर रहे थे और वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार क्योंकि इतने कम प्राइस में हम लोग फिर भी काम कर रहे थे कि सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। मतलब कि गुस्सा आता था कंटेंट राइटिंग के नाम से, क्योंकि अब वो काम हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा था। इतने सारे क्लाइंट्स मैंने ले लिए थे, पर हाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मैंने यहाँ से अपने पहले पैसे कमाए, मतलब दिन के 100 रुपये शायद कमाए थे पहले दिन पे। तो ऐसे मेरा काम चालू हुआ और मैंने अपने पहले पैसे बनाए और उसके बाद की जर्नी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, मैंने क्यों उसको क्विट किया और मैं क्यों कंटेंट क्रिएशन की तरफ आया, मैं यूट्यूब पर क्यों। तो इसके पीछे की कहानी कुछ और है और आगे का विजन भी कुछ और है। लेकिन हाँ, कंटेंट राइटिंग मैंने उसके बाद खुद से भी स्टार्ट की और जब आप कंटेंट राइटिंग करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। हर मतलब जिस फील्ड में हो आप, जिस फील्ड के बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो उस टाइम पे भी लोग हमें मनी मेकिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखवाते थे, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा ज्ञान हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। फिर मेरे को समझ में आया कि इंटरेस्ट नहीं है मेरा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने खुद अपने ब्लॉग से भी पैसे बनाए हैं और बना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे की कहानी हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यही था कि हाउ आई मेड माई फर्स्ट इनकम फ्रॉम इंटरनेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।